प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा। मैंने फर्स्ट स्टेज पास कर ली है। सर, मेरे पिताजी प्रताप सिंह जी आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यूं ही गलतियां निकालने में बिलीव नहीं करता सर। अब मेरी समझ में आ गया है कि यहाँ पर हेरा फेरी का कोई काम नहीं। पहले अपने बेटे को मुबारकबाद तो दो भाई, उसको शाबाशी दो, उसकी पीठ ठोको। भैया का आर्मी के लिए सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू थैंक यू। बस बस बस, अब इस डब्बे का सफर यहीं पर खत्म। अब किसी और को चाहिए तो मुझसे मांग लेना। बस एक और यार, तुम बाद में खा लेना थोड़ी सी। बचेगी नहीं तो। जाओ और मिठाई लेकर आओ। तुम इसके सिलेक्शन की खुशी मना रहे हो या लड़ रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे बहुत भूख लगती है। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त आर्मी ऑफिसर बनने वाला है। यार तुम्हें खुश होना है तो हो, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। ये मेरा इकलौता दोस्त मुझे कॉलेज में अकेला छोड़ के जा रहा है, हाँ? और तुम लोग कह रहे हो कि मैं खुश हूँ? इम्पॉसिबल। तुम्हें तो पता है ना, मैं BSc फाइनल में 3 साल से फेल हो रहा हूँ, और ये फाइनल में भी और कॉलेज से भी एक बार में जा रहा है। ये तो जाती है ना यार। तो तुम भी तो इस साल पास हो ही गए। वो तो मैं गलती से पास हो गया, वरना इस साल भी अपना कोई ऐसा इरादा नहीं था। रवि, एक मिनट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ यस, हाँ बोलो। यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ प्लीज। ओके। हाँ सुनो। हाँ बोलो। पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। बस यूँ समझ लो, मैं भी राहुल की तरह BSc कंप्लीट हो जाने से परेशान हूँ, क्योंकि घर वाले एग्जाम्स खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, और अब वो लोग चाहते हैं कि सर से बला टल जाए। भला टल जाए क्या मतलब? वो लोग चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। वैसे सुनील कुल मिलाकर लड़का बुरा नहीं है। तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते शादी? अगर BSc मेरी कंप्लीट हुई है तो तुम्हारी भी तो कंप्लीट हुई है। फॉर्चुनेटली सुधीर से तो मैं नहीं शादी कर सकता। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर शादी करना इतना ही जरूरी है तो फिर राहुल, सुनील, दानिश या फिर तुम क्यों नहीं कर लेते शादी? चाहो तो ज्योति से कर लो या फिर मुझे ही प्रपोज कर दो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम लड़के हो। पहले तुम्हारा एक अच्छा करियर होना चाहिए। शादी तो तुम्हारी लास्ट प्रायोरिटी होगी। लेकिन मैं एक लड़की हूँ, और इसलिए करियर कुछ भी नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी में, सेकंड में, थर्ड में बस शादी शादी शादी। और जो तुम करना नहीं चाहती। और क्या मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में नहीं सोच सकती? क्यों नहीं? और मैं कब कह रहा हूँ कि तुम शादी कर लो? मैं तो कहता हूँ तुम एक अच्छा सा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लो। मेरे फादर ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो मेरी फर्दर स्टडी के लिए एक पाई भी नहीं दे सकती। तब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम किसी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करो। कुछ ऐसा सोचो जिससे जल्दी से जल्दी अर्निंग भी हो जाए
और मेरा करियर भी आगे बढ़ सके। वैसे मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मुझे लगता है कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। It's a terrific idea. No problem. You are good in sports. You are such a wonderful person. And I don't see any reason. Why can't you make it? Yes, you must do it. लेकिन थोड़ा जल्दी। मुझे लगता है कि कल ही लास्ट डेट है। आओ चलें। अभी? अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आओ। पापा, आपने मुझे याद किया? हाँ, बैठो रवि। जी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ गए? जी, 7th को ज्वाइन करना है। मुझे खुशी है रवि कि जो तुम करना चाहते थे वो करने जा रहे हो। मेरी जगह कोई भी बाप होगा तो शायद इतना खुश ना होगा। मुझे तुम पर फख्र है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बातें हैं जो तुम्हें सोचनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह कि जिंदगी में बेहतर ऑप्शंस की तलाश बहुत जरूरी है। जिंदगी में जो कुछ मिल जाए उसे सब कुछ मानकर उससे आगे कुछ ना देखना कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं है। इसके लिए ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। पापा, मुझे लगता है कि आर्मी में तरक्की की काफी पॉसिबिलिटीज हैं। प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मेरी तरह आर्मी ज्वाइन की थी और आज देखिए वो किस मकाम पर है। दूसरी बात यह कि आदमी जो कुछ भी करने वाला हो उसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अब यही ले लो। तुम्हें लगता है रवि कि जिस तरह की परवरिश, सिक्योरिटी, अपब्रिंगिंग तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दे पाए तुम अपने बच्चों को दे सकोगे? जहां तक मैं जानता हूं, आर्मी के लोग अपनी ज्यादातर जिंदगी घर बार और परिवार से बाहर गुजारते हैं। सच बात तो यह है पापा कि मैंने इस बारे में कभी इतना सीरियसली नहीं सोचा। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि आर्मी वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ दूसरे लोगों से बेहतर होती है। अब मिसाल के तौर पर ज्योति को ही लीजिए। उसके फादर ब्रिगेडियर हैं, माँ डॉक्टर हैं और मैं जानता हूं कि वो भी ज्योति के लिए इतने ही केयरिंग हैं जितने की मेरी माँ या फिर आप। और दूसरी बात यह कि आर्मी ज्वाइन करने का यह मतलब तो नहीं कि मैं किसी ऐसे टापू पर चला जाऊंगा जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं होगा। और जिस तरह बचपन में मेरी उंगली पकड़कर चलाने के लिए दादाजी, दादी जी या फिर बुआ जी थी, उसी तरह आप लोग भी तो हैं हमारे बच्चों को उंगली पकड़कर चलाने के लिए। आप, माँ, दिव्या, सभी लोग तो हैं। जहां तक क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है रवि, तो तुम IAS, IPS या IFS जैसी सर्विसेज में भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकते हो। मुझे लगता है पापा, IAS, PCS ऑफिसर्स के बीवी बच्चे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन वो खुद बेचारे बड़े दबाव में रहते हैं।
सो तुमने फैसला कर ही लिया है रवि, तो ठीक है, जो करो बेहतर करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जी, थैंक यू पापा। ओके बाबा, सी यू। हाँ, ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय, श्योर, बाय बाय। ज्योति कहाँ गई होगी ये? सुबह से नहीं दिख रही है। हाय रवि। ओ हाय ज्योति, बैठो। मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था, इन लोगों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मालूम है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। ओह वाह, कब से ज्वाइन करना है? 7th को, लेकिन उससे पहले मैं तुमको डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। हेलो, हाय। डिनर पर इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि वहां पर आराम से बैठकर फुर्सत से हम लोग कुछ बातें कर सकें। बहुत सारी बातें जो अब हमें एक दूसरे से कर लेनी चाहिए। पर हम कॉलेज में भी तो रोज मिलते हैं ना। लेकिन यहाँ हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और वो बातें यहाँ पर नहीं की जा सकती। तुम चुप क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं। मैं ये सोच रही थी कि तुम आज शाम मेरे घर डिनर पे आ जाओ। हाँ, 7:30 बजे मम्मी डैडी से भी मिल लेना। लेकिन ज्योति। लेकिन कुछ नहीं, बस तुम आ रहे हो और पक्का आ रहे हो शाम को ठीक 7:30 बजे। क्या हो रहा है 7:30 बजे? अरे भाई, मैं इन्हें शाम को डिनर पर बुला रही हूँ और ये है कि लेकिन वेकिन करे जा रहे हैं। रवि, बुरी बात है, इतनी प्यारी प्यारी लड़की तुम्हें अपने घर खाने पर बुला रही है और तुम्हें शर्म नहीं आती लेकिन वेकिन करते हुए? हेलो, हाय, हाउ आर यू? अरे सही है। अरे आप तो बस बलम परदेसिया हो गए यार। चलो एक साथ चाय पी ले यार। फिर आ रहे हो ना? ओके। और क्या, एक कप चाय के लिए उधार दे दो, फिर भेज देंगे वापस बुला के। ओके, कम विद मी। बाय बाय, सी यू, बाय बाय। थैंक गॉड तुम आ गई। वो तो बस मुझे प्रपोज ही करने वाला था और मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही अटक गई। तो फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम्हें तो मुझे भी डाल देना चाहिए था। कम ऑन यार, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर वो मुझे प्रपोज कर देता तो मैं क्या करती? अरे तुम्हें क्या करना था, बाकी काम तो घर वालों का है। वैसे कुल मिला के रवि बहुत अच्छा लड़का है। ऐसे लड़के रोज रोज हाथ में नहीं आते। तो क्या 2 शादियां कर लूं? ये दूसरा कौन है? अरे पार्टी में मिलवाया तो था उसे, प्रशांत। लेकिन अगर मैं अभी तक इस बारे में नहीं जानती तो रवि को मालूम है इस बारे में? नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं। इतनी ऑब्वियस बात कहते हुए अजीब लग रहा है कि वो तुम्हें चाहता है। कम ऑन आस्था, ये कॉलेज की चाहते तो पार्ट टाइम इन्फैचुएशन होती है और अगर कुछ दिन साथ साथ पढ़ने से, घूमने फिरने से ड्यूरेबल प्यार हो सकता हो तो तुम्हें क्यों नहीं हो जाता? और तुम भी तो उसे चाहती हो ना, क्यों? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये फीलिंग्स, ये रिश्ते इंटरचेंजेबल नहीं होते। वो तुम्हें चाहता है, ये सामने की बात है, और वो मुझे नहीं चाहता, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन आज मुझे ये पहली बार लग रहा है कि वो मुझे चाहता तो कितना अच्छा होता। आस्था, तुम्ही ने तो कुछ दिन पहले कहा था ना कि तुम शादी ही नहीं करना चाहती, शादी के खिलाफ हो। तो क्या वो सब झूठ था? वो सब सच था और ये भी सच है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अगर वो मुझे प्यार करता तो मैं इस तरह उसे धोखे में नहीं रखती, इस तरह उसका दिल नहीं तोड़ती। और अगर तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी में कोई और होता ना तो ये बात भी मैं उसे साफ साफ बता देती। वो कम ऑन आस्था, मुझे तुम्हें ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। अब तुम उसी के बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहोगी। उसके बारे में नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हूँ। तुम नहीं जानती, तुम रवि जैसे लड़के की फीलिंग्स की कदर ना करके कितनी बड़ी गलती कर रही हो। बहुत बहुत बदकिस्मत हो तुम, बहुत बदकिस्मत। तुम्हें याद है ज्योति के बर्थडे में मैंने इसे क्या कहा था? ये याद कर पाना तो बहुत मुश्किल है। आपने क्या कहा था? मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे स्मार्ट लड़के को तो आर्मी में होना चाहिए। हमने कहा नहीं और ये पहुंच गए। कब ज्वाइन कर रहे हो आईएमए? सर 7th को रिपोर्ट करना है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती। I'll also just join.
इंडियन मिलिट्री एकेडमी कभी गए हो वहां? जी नहीं सर, पहली बार ही देखूंगा। बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है। हेलो जेबा। हाँ यार, ज्योति बोल रही हूँ। बस कुछ नहीं यार, तू नहीं जानती इस समय मैं कितने प्रेशर में हूँ। रवि ने तो समझो आज कॉलेज में मेरे सामने अपने दिल की बात कह ही डाली थी। वो तो आस्था राइट टाइम पे आ गई, नहीं तो सब बिल्कुल कबाड़ा हो जाना था। आई टेल यू यार, ये 2-4 दिन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम के हैं, क्योंकि 2-4 दिन के बाद तो रवि चला जाएगा आईए में, फिर सब ठीक हो जाएगा यार। वहां जाकर तो ऐसा रगड़ा लगेगा कि पीटी और ड्रिल के बीच में और कुछ याद ही नहीं आएगा। बट उससे पहले यार, आई रियली डोंट वांट टू क्रिएट एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन। क्या? कम ऑन यार, अब तू भी मुझे वही लेक्चर मत दे। आस्था ने भी आज आधा घंटा मुझे इसी बात पे लेक्चर दिया है। गेट इट यार। अच्छा छोड़ ये सब। अच्छा एक बात बता, तू भी आकर हमें डिनर पे ज्वाइन कर ले? नहीं यार, एक्चुअली मैं रवि के साथ थोड़ी देर भी अकेला नहीं रहना चाहती, और अगर मम्मी पापा थोड़ी सी देर के लिए भी उठ गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं आ सकती? ठीक है यार, टू बैड फॉर मी। चल, सिचुएशन है प्रॉब्लम वाली तो संभालना भी पड़ेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके बाय। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 2 बड़े मकसद हैं। पहला मकसद है तुम्हारी शारीरिक और मानसिक मजबूती। फिजिकली एंड मेंटली यू हैव टू बी वेरी टफ। और दूसरा मकसद है OLQ। OLQ नहीं समझे? नो सर। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का आप में होना, इसका मतलब यह हुआ कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, उसमें ऐसी आन बान और शान होनी चाहिए जो एक आला दर्जे के ऑफिसर की मानी जाती है। जी सर। पापा, डिनर इज रेडी। कम। ऐसी बातें खाली पेट पे थोड़ी हजम होती हैं। ओह, मैं इसे बता रहा था, मैंने कहा भाई इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग जो पूरी कर लेता है ना, उसमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो वो ना कर सके। लेकिन ये तो बहुत चुप चुप है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इसे ज्यादा डरा दिया? नहीं नहीं, इज ओके, यू शुड डू वेल। आ गया। एक्सक्यूज मी। आज कुछ लेट नहीं आया? नहीं, हम कुछ जल्दी खा रहे हैं, फोन तो वक्त से ही आया है। भाई अब तो STD का जमाना है, घुमाओ और बात करो। हमारे जमाने में जब हम इनसे बात करना चाहते थे तो टेलीफोन ऑपरेटर की 2 घंटे पहले खुशामद शुरू करनी पड़ती थी और तब जाके कॉल मिलती थी, और उनको हम मक्खन लगाते लगाते उनके साथ इतना हिल मिल गए कि वो ऐसी मिश्री घुली हुई आवाज में हमें बातें करने लगी। और अगर हमने इनसे ना शादी की होती तो शायद उनसे की होती। मैम, डिनर बहुत टेस्टी था। थैंक यू। अरे ज्योति, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं, इट्स ओके, ज्यादा भूख भी नहीं थी। तो भाई अच्छे खाने के बाद अच्छी कॉफी हो जाए। नहीं सर, आप लोग पीजिए, अब मैं इजाजत चाहूंगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझसे घर मिलने आने वाले। हाँ, इनके जाने में अब 2 ही दिन तो रह गए सिर्फ। ओह, ओके ओके। वेल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर IMA। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग दादू। जीते रहो जीते रहो। रवि भैया, आपका वास्ते भी चाय ले आऊं? नहीं, मैं नहीं लूंगा चाय। हाँ, तो परसों तक तो तुम IMA में हो गए हैं,
एक्चुअली दादू परसों रात का रिजर्वेशन मिला है, तो अगले दिन सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा देखो बेटा, मैंने ये किताब तुम्हारे लिए बड़ी ढूंढ के निकाली। अब मैं आईएमए के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि आर्मी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये किताब तुम अपने साथ लेके जाओ। देखो बेटा, चूंकि एक फौजी हमेशा निष्काम कर्म करता है, इसलिए उसे कर्मयोगी भी कहा जाता है। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने मन और शरीर की शुद्धि के लिए जो तरीके अपनाए थे, जो ढूंढ निकाले थे, वो आज भी उतने कारगर हैं। इन्हीं ऋषि मुनियों ने शरीर और मन की शुद्धि के लिए अष्टांग का रास्ता बताया है, यानी वो 8 रास्ते जिनकी साधना से शांति और संयम की प्राप्ति होती है। और ये 8 नियम हैं: यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और अंत में समाधि। इस अष्टांग प्रयोग से बेटा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और मन की एकाग्रता बनी रहती है। अब रवि बेटा, तुम यही देख लो कि पिछले 5-6 महीनों में तुम्हारे भीतर यम की कमी थी, यानी तुम्हारा मन एकाग्र नहीं था, और मुश्किल ये थी कि तुम्हें इस बात का पता नहीं था। लेकिन बेटा, मुझे खुशी है कि इधर कुछ महीनों में तुमने इन कमियों पर बड़ी कामयाबी के साथ काबू पाया है। तो यम का मतलब क्या हुआ? चित्त को धर्म में स्थिर रखना, यानी यम के पालन से हम मन और इंद्रियों को अपने काबू में रख सकते हैं। देखो बेटा रवि, तुम आईएमए में जाओगे तो पाओगे कि आर्मी में डिसिप्लिन का बड़ा महत्व है, और योग की भाषा में इसे नियम कहा जाएगा, यानी मन के विकार त्याग कर, द्वेष को भूलकर संतोष और भक्ति भावना की प्राप्ति। और रवि, एक अच्छा फौजी हमेशा भक्ति भावना और एकाग्रता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। योग विद्या में तीसरे स्थान पर आता है आसन, और उसके पश्चात प्राणायाम। आईएमए की फिजिकल ट्रेनिंग तुम्हारे शरीर को आने वाले इम्तिहान के लिए तैयार करेगी बेटा। मैंने अक्सर सुना है कि आईएमए की ट्रेनिंग के दौरान शुरू में अक्सर नए लड़के बहुत घबरा जाते हैं, और वो इसलिए होता है कि उनके भीतर मन की शांति और मानसिक एकाग्रता की बहुत कमी होती है। प्रत्याहार, धारण और ध्यान के जरिए मन की शांति और मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। मेरा कहने का मतलब केवल ये है बेटा कि एक अच्छा फौजी एक अच्छा योगी भी होता है, और इसी तरह योग विद्या को जानने वाला व्यक्ति एक अच्छा फौजी साबित हो सकता है। थैंक यू दद्दू। दद्दू, इस किताब को मैं अपने पास रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आईएमए की ट्रेनिंग योग साधना की स्पीड से कर सकूं। That's my boy. That's like my boy. जीते रहो। हम ये कह रहे थे कि आप वहाँ पर उनसे मिलेंगे, इधर उधर की बहुत सी बातें होंगी, दोस्तों का जिक्र भी होगा। वो शायद सबके बारे में पूछेंगे कौन कैसा है। हो सकता है वो हमारे बारे में पूछना भूल जाए या फिर पूछना ही ना चाहें। रवि, हमारी इस बात पर हंसना मत, बस इतना करना कि वहाँ बातचीत के दौरान किसी बहाने से एक आध बार हमारा नाम भी ले लेना कि ज़ेबा नाम की कोई लड़की है जो उनके बारे में सोचती है और बस सोच कर ही रह जाती है। एनीवे, परसों से आपकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, नई एक्टिविटीज़, नया माहौल, नई प्रायोरिटीज़, नए चैलेंजेस। वैसे ज्योति के पापा बता रहे थे कि आईएमए का रूटीन बहुत टफ होता है। चलिए, हम चाहते हैं कि आप बहुत दिल लगाकर काम करें और कामयाबी मिले आपको। थैंक यू। बेटा, तुम्हारे पापा तो आए नहीं अभी तक। अब दद्दू पापा का अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था, कह रहे थे किसी जरूरी काम में फंस गए हैं, आते ही होंगे। हाँ, तब तक तो गाड़ी छुड़वा देंगे। तुम चलो बेटा। हाँ, आओ इधर आओ।
अच्छे से ट्रेनिंग करना है और खत लिखते रहना। ये खा लो। आओ बेटा, चलो चलो। ऑल द बेस्ट भैया। आओ।